हेलो दोस्तों। आज हम लोग एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट पोर्टल की बात करेंगे। जब भी हमारे स्कूलों में हमारे किसी भी स्कूल में अगर सीबीएसई का एग्जाम सेंटर होता है तो उस केस में हमारे सेंटर के अकॉर्डिंग हमें सीटिंग प्लान जनरेट करना होता है जिसके अकॉर्डिंग बच्चे बैठते हैं। तो सीटिंग प्लान जनरेट करना एक मुश्किल काम होता है, एक टफ टास्क होता है और काफी टाइम लेता है। तो ये जो हमारा पोर्टल है एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट पोर्टल, ये इसी काम को सरल बनाने के लिए, इसी काम को ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया है। तो ये पोर्टल हमारा इसमें दो तरीके के इनपुट्स लेता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो पहली चीज है कंसोलिडेटेड अटेंडेंस सीट, जो कि हम सीबीएसई की साइट ई परीक्षा से डाउनलोड करते हैं। तो वहां से हमें कंसोलिडेटेड अटेंडेंस सीट 10th और 12th अपने सेंटर के करस्पॉन्डिंग हमें दोनों अटेंडेंस वहां से हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के भी यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला एक्सेल फॉर्मेट और दूसरा एचटीएमएल फॉर्मेट। तो एचटीएमएल फॉर्मेट अपलोड करना आप लोगों के लिए ज्यादा सिंपल रहेगा। तो इसमें करना क्या है, मान लीजिए आप ई परीक्षा जो पोर्टल है सीबीएसई का वहां पे गए और अपने सेंटर के करस्पॉन्डिंग आपने मान लीजिए 10th क्लास की वहां पे कंसोलिडेटेड अटेंडेंस सीट जो है ओपन की। फिर आप उस सीट पे ई परीक्षा वाली सीट पे आप वहां पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको एक एचटीएमएल पेज जो होगा वो जनरेट होगा और उसको मान लीजिए आप किसी फोल्डर में, यहाँ पे मैंने देख लीजिए डेस्कटॉप पे डेमो फोल्डर, वहां पे मैंने कंसोलिडेटेड अटेंडेंस सीट 10th की और ये 12th की ऑलरेडी सेव की हुई है। तो आप जिस भी वेब पेज को, मान लीजिए आप ई परीक्षा वाले वेब पेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव किया है तो मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग उस पेज को यहाँ पे सेव करेंगे, 10th का भी और 12th का भी। तो जब पेज सेव हो जाएगा तो ये दोनों पेज हमें यहाँ पे अपलोड करने होंगे एचटीएमएल फॉर्मेट में, जो कि लिंक यहाँ पे दिया गया है। और दूसरी चीज इस पोर्टल में जो हमें अपलोड करनी होती है कि हमारे यहाँ जितने वैकेंट रूम्स हैं उनकी एक लिस्ट अपलोड करनी होती है कि जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इस पोर्टल को यूज करना है तो हम देख लेते हैं हमें कैसे करना है। सबसे पहले इस पोर्टल को यूज करने के लिए आपको इस पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए आप जो पोर्टल का यूआरएल है सीबीएसई सेंटर मैनेजमेंट डॉट इन, इस यूआरएल को क्लिक करेंगे, इस यूआरएल को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर जो लिंक है यहाँ पे उस पे जाएंगे। रजिस्टर लिंक पे जाने के बाद आपको अपने स्कूल का सीबीएसई स्कूल कोड डालना होगा और जो भी आप पासवर्ड चाहते हैं कि आप इस साइट को यूज करने के लिए जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड, और यहाँ पे सेम पासवर्ड दोबारा कंफर्म पासवर्ड में डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सेंटर का सेंटर नंबर डालना होगा और यही सेंटर नंबर जो सीटिंग प्लान जनरेट होगा उसमें भी आएगा। और अपने सेंटर का सेंटर नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा और क्रिएट अकाउंट करना होगा। क्रिएट अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और वो एक मॉडरेटर के पास जाएगी। जब मॉडरेटर आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा तो आप इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जाते हैं लॉगिन पे। तो मान लीजिए हमारा स्कूल का कोड जो हम वहां पे स्कूल कोड डाले थे वही यहाँ पे यूजर नेम रहेगा। तो यहाँ पे 1115 टाइम्स हमारा कोड है और जो हमारा पासवर्ड है हम यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देते हैं और हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे 1111 इस आईडी से लॉग इन हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लॉग इन हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि अभी मान लीजिए मैंने दो इनपुट्स बोले थे कि पहला इनपुट था कंसोलिडेटेड अटेंडेंस और दूसरा इनपुट था रूम लिस्ट। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड अटेंडेंस हम जाते हैं तो हम एचटीएमएल में अपलोड करते हैं 10th की भी और 12th की। तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे एचटीएमएल फॉर्मेट में और यहाँ पे हम क्लास 10th ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो फाइल यहाँ पे ये 10th की हमारी फाइल है, हमने ऑलरेडी सेव की हुई है। इसको हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो अब ये अपलोड करने के बाद हमें डेटा दिखाएगा बच्चों का। तो ये हमें जब डेटा दिखेगा तो हम यहाँ पे डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं कि सब कुछ डेटा ठीक दिख रहा है। अगर हमें सब कुछ डेटा ठीक दिख रहा है तो हम इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली इस टाइप का मैसेज आएगा और हमारा डेटा सेव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 10th के बच्चों का डेटा यहाँ पे सेव कर दिया है। अब वापस हम उसी लिंक पे जाते हैं और अब हम यहाँ पे 12 सेलेक्ट करते हैं।
12 सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे 12th की फाइल को सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं और उसको अपलोड करते हैं। हमारी 12th की फाइल का भी डेटा हमें इस टाइप से दिखाई देगा। हम डेटा को ऐसे चेक कर सकते हैं कि हाँ, डेटा प्रॉपर है। अगर हमारा डेटा प्रॉपर है तो हम उसको सेव पे क्लिक करेंगे और हमारा डेटा सेव हो गया है। जब हमारा डेटा सेव हो जाए और हम उसको देखना चाहें तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 12 सेलेक्टेड है, तो 12 का डेटा अपने आप कुछ देर में लोड होके आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 10th सेलेक्ट कर लेते हैं तो थोड़ी देर में डेटा रिफ्रेश होके 10th का डेटा हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो कंसोलिडेटेड अटेंडेंस वाला जो इनपुट था वो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हमें अपने स्कूल की जो भी वैकेंट रूम्स हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे अपलोड रूम लिस्ट में हम जाएंगे, तो यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है। सैंपल टेम्पलेट को जब हम डाउनलोड करेंगे तो एक सैंपल रूम्स डिटेल्स एक एक्सेल सीट हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। तो एक्सेल सीट को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की सीट होगी, लेकिन ये रूम नंबर वहां पे नहीं होंगे। आपको इस रूम के बाद यहाँ पे वो नंबर्स लिखने हैं। आपके स्कूल में मान लीजिए 10 रूम हैं तो आप 10 के नंबर यहाँ पे लिख देंगे और इस सीट को सेव कर देंगे। अगर 20 रूम्स हैं तो आप 20 रूम की डिटेल डालेंगे, मतलब जितने भी रूम्स आपके स्कूल में वैकेंट हैं आप चाहते हैं कि वो बच्चों के लिए अलॉट हों, तो आप उनके नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे और इस एक्सेल को सेव कर देंगे। जब ये एक्सेल मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है तो अब यहाँ पे हम जाते हैं रूम लिस्ट में, यहाँ पे अपलोड रूम लिस्ट करते हैं और यहाँ पे फाइल को चूज करते हैं। तो सैंपल रूम जिसमें मैंने डेटा सेव किया था मैं उसको ओपन कर रहा हूँ और डेटा को अपलोड कर रहा हूँ। तो रूम लिस्ट जो थी हमारी वो अपलोड हो गई है और अगर हमें रूम लिस्ट देखनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारी सारी रूम लिस्ट है। मान लीजिए मैंने 60 रूम्स अपलोड किए थे तो 60 रूम्स के रूम नंबर यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। तो अभी हमें अगर यहाँ पे हम रूम लिस्ट में ही जाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे रूम लिस्ट अपलोड कर दी और हम चाहते हैं कि हमें बाद में मान लीजिए हमने पहले एग्जाम में मान लीजिए 10 रूम्स की डिटेल अपलोड कर दी और हम बाद में चाहते हैं कि हमें केवल एक रूम और ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड रूम जाके उस रूम को ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं सिंगल रूम मान लीजिए डिलीट करना है तो हम यहाँ से उस रूम को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐड रूम और डिलीट रूम हमारा काम करेगा। और अगर हम ज्यादा रूम अपलोड करने हैं तो हम एक्सेल सीट के भी थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अपडेट रूम कैपेसिटी। अभी सीबीएसई के कोविड के अकॉर्डिंग आप कि अगर हर रूम में मान लीजिए 24 बैठाना है, 12 बैठाना है अलग अलग, तो अपनी कैपेसिटी भी यहाँ से आप उसको रूम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो ये हमारा पोर्टल है उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सीटिंग प्लान जनरेट करेगा। अब हमारा इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे रूम लिस्ट के बाद वो है एग्जाम शेड्यूल। तो एग्जाम शेड्यूल में ये जो अभी हमने हमारे सेंटर पे जिन जिन डेट्स में भी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डेट शीट जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो भी डेट शीट दिख रही है जो हमने यहाँ पे डेटा अपलोड किया है उसी के अकॉर्डिंग डेट शीट जनरेट हुई है। सीबीएसई की ये सभी एग्जाम्स की डेट शीट नहीं है, केवल हमारे सेंटर के करस्पॉन्डिंग डेट शीट है कि हमारे सेंटर पे किस किस दिन एग्जाम है, तो उसकी एक डेट शीट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब हम जाते हैं सीटिंग प्लान जनरेट करने में। तो सीटिंग प्लान जनरेट करने में अगर हमें मान लीजिए अभी जो करंट का सीबीएसई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें 18 बच्चे एक रूम में बैठाने हैं, तो हम यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करते हैं और मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम डेट सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए 27/4 को। तो यहाँ पे 27/4 को हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे 10th का एग्जाम है इंग्लिश का। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 27 को 2 एग्जाम होते हैं हमारे सेंटर पे तो दोनों के नाम आ रहे होते, तो 28 को मान लीजिए यहाँ पे इस चीज का एग्जाम है, तो हम जिस भी डेट को हमें सेटिंग प्लान जनरेट करना है हम उस डेट को शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे 2 एग्जाम्स होते तो 2 एग्जाम्स आ रहे होते और हम दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी सीटेड पर क्लासरूम, तो ये 18 क्योंकि हमने वहीं पे सिलेक्ट किया था, 18 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जनरेट करना है। और स्प्लिट सीटिंग अरेंजमेंट बाई क्लास और सब्जेक्ट, तो यहाँ पे 2 फीचर दिए हुए हैं। मान लीजिए अगर इस दिन 10th और 12th का दोनों का पेपर होता और हम चाहते हैं कि 10th के बच्चे पहले बैठे और उसके बाद 12th के बच्चे बैठे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट कर सकते थे कि पहले 10th के होंगे और उसके बाद 10th के खत्म होने के बाद अगला बच्चा जो 12th का होगा वो अगले रूम से बैठेगा। तो हम इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटिंग प्लान को स्प्लिट कर सकते हैं। फिर हमने जो 60 रूम की लिस्ट अपलोड की थी ये 60 रूम की लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब मान लीजिए हमें इस एग्जाम के लिए
अगर हम इसमें ये रूम सेलेक्ट करते हैं और फिर शिफ्ट के साथ डाउन एरो के साथ मान लीजिए मैं 4 रूम सेलेक्ट करता हूं और इसको यहाँ पे ले आता हूं, तो यहाँ पे मैसेज आ गया यू हैव 4 रूम्स। चारों हमने सेलेक्ट कर लिए। अब मान लीजिए हम यहाँ पे जनरेट करते हैं सीटिंग प्लान। तो इसने सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग बोला कि हमें 68 रूम्स और चाहिए। तो बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग हमें रूम ये सजेस्ट करेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं, इसमें देखते हैं हमें कितने बच्चों की जरूरत होगी। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और 18 की सीटिंग है और हम यहाँ पे 2 रूम सिलेक्ट करके यहाँ पे हम भेज रहे हैं। हमारे पास 6 रूम्स हो गए हैं और हम इसका सीटिंग प्लान जनरेट करते हैं। तो सीटिंग प्लान हमारा जनरेट हो गया। सीटिंग प्लान जनरेट होकर हमारा हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अगर हम ज्यादा रूम सेलेक्ट करते हैं तो वो जितने रूम्स रिक्वायर्ड होगा उतने का ही हमें सीटिंग प्लान जनरेट कर देगा, बाकी के रूम्स को वैकेंट छोड़ देगा। और अगर ऐसा नहीं होता, हमारे रूम्स कम होते हैं, तो वो हमें मैसेज दे देगा कि आपको ज्यादा रूम्स देने की जरूरत है, आपने कम रूम सेलेक्ट किए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक सीटिंग प्लान जनरेट करेगा और सीटिंग प्लान में हमारे सेंटर का नाम, हमारे सेंटर नंबर और जिस डेट का एग्जाम है और उसके अकॉर्डिंग जो ये बच्चों को इसने जिस तरीके से अरेंजमेंट किया है वो हमें सीटिंग प्लान जनरेट कर देगा उस डेट का सभी क्लासेस के लिए। और उसके साथ साथ ये कंसोलिडेटेड एक अटेंडेंस सीट भी जनरेट, कंसोलिडेटेड सीटिंग प्लान भी जनरेट करेगा पूरे स्कूल का कि हमारे में किस रूम में किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे सीटिंग प्लान जनरेट कर सकते हैं। मैनेज डेटा जो ऑप्शन है हमारा, उसमें हम क्या करना है कि अगर हमें मान लीजिए सारा डेटा क्लीन करना है और हम दोबारा चाहते हैं कंसोलिडेटेड अटेंडेंस वाली सीट हम दोबारा अपलोड करें, तो हम यहाँ से, और रूम लिस्ट भी दोबारा अपलोड करें, तो हम यहाँ से डेटा को क्लीन कर सकते हैं। हमारा सेंटर के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा हमारे सिस्टम में सेव है, जो भी इस पोर्टल में सेव है, वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रूम लिस्ट भी क्लीन कर सकते हैं और अटेंडेंस लिस्ट भी क्लीन कर सकते हैं। अगर रूम लिस्ट क्लीन करनी है तो यहाँ पे क्लीन पे क्लिक करेंगे, हमारे सारे रूम्स डिलीट हो जाएंगे। और उसी तरीके से यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड अटेंडेंस जो है हमारी, वो डिटेल भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम देख सकते हैं कि अगर हमें मान लीजिए 12 बच्चे बैठा रहे हैं तो हमें कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे किस तारीख को हमारे सेंटर के लिए। और यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट वाइज भी देखना चाहें तो हमारे कितने स्टूडेंट किस डेट पे हैं, यहाँ से हम रिपोर्ट देख सकते हैं। और ये रोस्टर मैनेजमेंट अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, अभी डेवलप हो रहा है। तो अगर हमें सीबीएसई में ड्यूटी लगानी है, ये उसके लिए है कि हम अपने स्टाफ को कैसे इक्वली ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा प्रोफाइल सेक्शन है, हम अपने स्कूल की प्रोफाइल देख सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेंटर नेम, सेंटर नंबर वगैरह एडिट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया, लॉगिन के थ्रू हम इस पोर्टल में लॉगिन करेंगे। और कॉन्टैक्ट टेक्स्ट पेज से अगर आपको किसी भी फीचर में कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं इस डेमो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू।